जय सीताराम बंधुओं, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो हम आप लोगों को आगे की कथा शुरू करते हैं जहां से एंड किए थे। इस समय अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन अयोध्या में चल रहा है, तो आप लोग अपना प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तो प्रेम से सुनिए। बोली श्री श्यावर रामचंद्र की जय। बोलो श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। अजय करी प्रभु यज्ञ पुनि अश्वमेघ जग जान। कलुष दलन संताप दही अंग दादी अभिमान। फिर प्रभु ने अनेक यज्ञ करने के पश्चात अश्वमेघ यज्ञ किया, जिसे सारा जगत जानता है। उस यज्ञ के प्रभु ने सबके पाप मिटा दिए तथा संताप को हर कर अंगद आदि बंदरों का गरुमर्दन किया। एक बार गुरु गृह सुखदाई गे संग सचिव अनुज रघुराई। कीन्ह दंडवत मही सिर लाई। सादर हरसि मिले मुनिराई। एक बार श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और मंत्री समेत गुरु वशिष्ठ के घर गए और पृथ्वी पर अपना सिर रखकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि भी उन लोगों से प्रसन्नता पूर्वक मिले। पूछा कुशल देखी मृदु गाता। कुशल देखी पद पंकज ताता। गुरुपद बंदी द्विजन सिर नाई। बैठे गुरु अनुशासन पाई। कहते पुराणी नवल इतिहासा। सुनत कृपा निधि परम हुलासा। भाई अमित अमित सुख दीन्हा। मुनि तन चितया प्रेम अति कीन्हा। वहां प्रभु ने अपने भाइयों सहित गुरु वशिष्ठ द्वारा कहे गए पुराण और इतिहास को प्रेम पूर्वक रहे फिर सुने। भाइयों को अपार सुख देते हुए प्रेम पूर्वक मुनि की ओर देखने लगे। अदो कर जोरी सच्चिदानंदा। बोले बचन भानुकुल चंदा। नाथ सकल तब चरण प्रसादा। मैं जग विपुल मोरी मर्यादा। तब भानुकुल के चंद्रमा सच्चिदानंद श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर कोमल वाणी से बोले कि हे नाथ, आपके चरण कमलों के प्रसाद से जगत में मेरी बड़ी मर्यादा हो गई है। समय समुझ करुणायतना। सादर बचन बहोर। प्रभु अंतर जामी करहूं सकल मनोरथ मोर। तब प्रसाद जग जोगे अनेका। किन्हें अमित एक तेका। नाथ सकल पुरजन मन अहई। देखन अश्वमेघ मख चहई। हे महाराज आपकी कृपा से मैंने अनेक यज्ञ एक से एक बढ़कर इस संसार में किए, किंतु नाथ अयोध्यापुरी के सभी लोग अश्वमेघ की इच्छा करते हैं कि अश्वमेघ यज्ञ हो तो देखा जाए। जस कछुआय सुदीजिए नाथा। सो सब करऊ नाई मई माथा। हे नाथ, आप जैसी आज्ञा दीजिए सो सिर झुकाकर करने को तैयार हूँ। प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु वशिष्ठ से आज्ञा लेने गए हैं अश्वमेघ यज्ञ करने के लिए। सोनी पुल के मुनि बचन सप्रीति। कहन कहो तुम सुंदर नीति। अपूर्व ही विधि अभिलाष तुम्हारी। उठऊं भरत अब करहूं तैयारी। प्रभु की ऐसी वाणी सुन वशिष्ठ मुनि पुलकायमान हो गए और श्री रामचंद्र जी से के बोले कि हे नाथ, आप कैसे नहीं सुंदर नीति कहेंगे। विधाता आपकी अभिलाषा पूर्ण करेगी
हे भरत उठो और यज्ञ की तैयारी करो। असोनी मुनि बचन भरत रिपुसूदन रिपुदमनु हरस सचिव लक्ष्मण गृह गमनु। विविधि प्रकार चरण करि सेवा चले भरत संग सब महि देवा। सेवक पुरजन सचिव सभा सादर तुरत बुलाए। हाट बाट पुर द्वार गृह रचहु बितान बनाए। चले सकल सेवक सुनि बानी सुनत बचन हर सीत सब रानी। रचहि बितान अनेक प्रकारा देखी अवध छवि विधि मनहारा। लगे सवारन रथ गज बाजी सुनि मख गगन दुंदुभि बाजी। तुरत सचिव चर बहुरी बुलाए कहि जय जीव मात तिन नाए। जाहु मुनिन के थल बन माहे अवसादर नेवत देहु सब पाई। उहाँ राम पूछे मुनि देवा आज्ञा होई करऊं सोई सेवा। प्रभु मन की गति मुनि बर जानी बोले अति स्नेह मृदुबानी। पठवहु दूत जनकपुर आजू आवहि जनक समेत समाजू। मुनि महाराज प्रभु के हृदय की बात समझकर अति प्रेम के साथ कोमल वाणी बोले कि आज ही जनकपुरी को दूत भेजिए जिससे राजा जनक अपने समाज सहित यहाँ आए। सुनहु राम रघुवंश मणि न्योतहु सकल स्वजात। वरुण कुबेर इंद्र जम पुनि मुनि बर सब ज्ञात। हे रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी, आप अपने सब स्वजातियों को न्योता दीजिए। पहले वरुण इंद्र कुबेर यम फिर मुनियों को भी बुलाइए। गुरु समेत प्रभु जब गृह आए राम सखा सब बोली पठाए। जामवंत सुग्रीव विभीषण नल अरुणी द्विविध कुलभूषण। आए सब जहाँ राम कृपाला वरुण कुबेर इंद्र जम काला। चढ़ी विमान सुरतियन सुहाई करत गान कल कंठल जाई। आवहि मुनि जन जूथ घनेरे देहि कृपा निधि सुंदर डेरे। शशि रवि हरिहर विधि सनकादि आए सूरजे परम अनादि। विश्वामित्र संग मुनि झारी सहस सात ऋषि चारे। परासार भृगु अंगिरा नारद व्यास अगस्त्य आए जूथप मुनि सकल देव समस्त पुलस्त्य। यज्ञ स्थल अति देख सुहावा नाना भांति मुनिन सुख पावा। मिथिलापुर जे दूत सिधाए देखि नगर वासिन सुख पाए। यज्ञ स्थल की शोभा विचित्र बनी जिसको देख कर मुनि अति प्रसन्न हुए। जो दूत मिथिलापुर में गए थे उनको देख कर मिथिलापुरी के सभी लोग अति सुखी हुए। द्वारपाल तब नजर खबर जनाई अवध नगर से पाती आई। सुनि विदेह सहसा उठी धाये तन मन पुलकी नयन जल छाए। भयहु भूप मन आनंद जेता कहि न सकई सारदय तेता।
शिथिल अंग नृप द्वार ही आए, देखी दूत अतिशय सुख पाए। कहूँ कुशल रघुपति सब भाई, पाती द्वय सब कथा सुनाई। हृदय राखी पुनि नयन लाई, गद गद कंठन कछु कही जाई। हे दूत, श्री रामचंद्र जी का और उनके भाइयों का कुशल समाचार कहो। तब पत्र को देकर दूत ने सब समाचार कहा। राजा ने उस पत्री को हृदय से लगा, आंखों से देखा तो उनका कंठ गदगद हो गया और कुछ कहते न बना। भूप मोदते ही अवसरा, को बर नहीं मत धीर। तुलसी भवन उछाह बड़, जय जय शब्द गंभीर। तुलसीदास जी कहते हैं, कुछ समय राजा के आनंद का वर्णन कहो। कौन मत धीर कर सकता है। राजा जनक के मन में बड़ा आनंद और उत्साह छा गया, तथा राजमहल में जय जय की ध्वनि होने लगी। बाचत प्रीति न हृदय समाता, चरबर बोली कही सब बाता। नगर गाँव पुर मंगल साजो, बाजन अमित अपार बजावहु। सचिव बोली नृप पाती दीन्ही, उठकर जोरी विनय करि लीन्ही। पढ़ी सचिव अति प्रेम आनंदा, सुमिर राम कौशलपुर चंदा। घर घर खबरी व्याप छिन माहे, मंगल कलश रचे सब काहे। भयो आनंद न जाई बखाना, किन्हु विविध भांति नृप दाना। धरि नर देह अमित नभ बासी, आए भूप नगर सुख राशि। कहई बचन नृप के हितकारी, चलहि अवध सब कार बिसारी। राजा जनक के नगर की खुशहाली देखने के लिए आकाश से देवता मनुष्य रूप ले होकर आए और राजा जनक के प्रति कहने लगे कि हे राजन, सब कार्य छोड़कर अयोध्यापुरी को चले। कही कही सुर सादर चले, वाहन रचे बनाए। जोरी जुगल कर भूप मणि, स्तुति करत सुहाई। ऐसा कहकर देवतागण अपनी अपनी सवारियों को सजा अयोध्यापुरी को चले। तब राजाओं में मणि रूप राजा जनक हाथ जोड़कर प्रभु की स्तुति करने लगे। पद सुमिरी करुणा कंदर रघुकुल चंद सीता नायकम। श्री सहित अनुज वशिष्ठ पद रज बसहु मम उरलायकम। अम्भोजनयन विशाल लाल कृपाल दशरथ नंदनम। शतकोटि मार उदार शोभा, अनुज बल महिमंडनम। करुणाकंद रघुकुल के सूर्य सीतापति श्री राम जी के चरणों को स्मरण कर जनक जी बोले, हे प्रभु, सीता और गुरु वशिष्ठ सहित भरत आदि छोटे भाइयों के साथ मेरे हृदय में वास करें। प्रभु के नेत्र नील कमल के समान विशाल हैं, जो दया के सागर पृथ्वी के अलंकार हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। पूछो विविधि प्रकार नृप, सादर दूति हकार। गुरु गृह गौने मुदित मन, पाय पदारथ चार। फिर अयोध्या से चले गए हुए दूतों को जनक ने सादर बुलाकर अनेक प्रकार के समाचार पूछा। फिर प्रसन्न चित्त हो चारों पदार्थों को पा गुरु के घर गए। तो बोली श्री श्यावर रामचंद्र की जय।